जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले करीब 3 साल से चल रहा है, लेकिन अब तक इस युद्ध का कोई हल नहीं निकल पाया। अमेरिका से लेकर भारत समेत कई देशों ने इस युद्ध को खत्म कराने के लिए मीडिएटर बनने की पहल भी की, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। हालांकि जनवरी में दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभालने वाले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों में इस बात का वादा किया था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करवा देंगे, जिसके बाद ट्रंप की यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों से अलग अलग बात भी हुई, लेकिन युद्ध विराम पर अब तक दोनों देशों की सहमति नहीं बन पाई है। इसी बीच यूक्रेन को अब एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल यूरोपीय देशों समेत नाटो गठबंधन के सदस्य देश यूक्रेन से नाराज दिख रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है रूस के साथ युद्ध विराम नहीं होना। नाटो देश अब कथित तौर पर अपनी उस योजना से पीछे हट रहे हैं जिसके तहत यूक्रेन को सैन्य मदद दी जानी थी। इससे पहले नाटो के सदस्य देशों ने वादा किया था कि शांति समझौता होने की स्थिति में यूक्रेन को भविष्य में रूसी आक्रमण से बचाने के लिए वहां सैनिकों की तैनाती की जाएगी और सैन्य मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अब यह योजना अधर में लटकती हुई दिख रही है। यूरोपीय समेत नाटो देशों के इन कदम से यूक्रेन को एक बड़ा झटका लगा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में हो रहे बदलाव के बाद यूरोपीय नेता अब ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा प्रस्तावित सैनिकों को भेजने की चुनौतियों पर विचार कर रहे हैं और उसे पलटने की योजना पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि हाल ही में अमेरिका और रूस के संबंधों में सुधार हुआ है, जिसकी वजह से यूरोप और नाटो के सदस्य देश अपना स्टैंड बदलने पर विचार कर रही हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन भी युद्ध के मैदान में अब पीछे हटने लगा है और रूस आगे बढ़ता दिख रहा है। इसके अलावा एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि 11 मार्च को फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 से ज्यादा देशों के सैन्य अधिकारियों की एक मीटिंग हुई। इसे पेरिस योजना कहा गया, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सेना बनाने पर चर्चा हुई। इसी तरह की सेना का उद्देश्य यूक्रेन में युद्ध विराम लागू होने के बाद रूस को दूसरा आक्रमण करने से रोकना और हमले की स्थिति में बचाना था। इस बैठक में नाटो गठबंधन के लगभग सभी देशों के चीफ ऑफ स्टाफ और उनके प्रतिनिधियों ने शिरकत की। वैसे राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम लागू करवाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसी दौरान यूक्रेन 30 दिनों के युद्ध विराम पर राजी भी हुआ, लेकिन पिछले दिनों पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत में पुतिन ने आंशिक युद्ध विराम की बात कही और यूक्रेन के ऊर्जा और अन्य बड़े ठिकानों पर हमले नहीं करने का वादा किया, जबकि रूस और यूक्रेन काला सागर में भी युद्ध विराम पर राजी हो गए। इसी बीच अमेरिका संग सुधरते रिश्तों को ध्यान में रखते हुए पुतिन ने अपने ऊपर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग अमेरिका से की। इस पर ट्रंप भी सहमत होते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम लागू कराने की कोशिशों में जुटा है। यूक्रेन ने 30 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पिछले दिनों हुई टेलीफोनिक बातचीत में रूस ने आंशिक युद्ध विराम पर सहमति जताई। इसी तरह पुतिन धीरे धीरे अब अमेरिका संग रिश्ते सुधार रहे हैं। पुतिन ने कई तरह के प्रतिबंध हटाने की मांग अमेरिका से की है। इस पर ट्रंप ने भी सकारात्मक आश्वासन दिया है। यूरोपीय देशों को यही गठजोड़ खतरनाक लग रहा है, इसलिए अपने प्लान से वो पीछे हट रहे हैं।